वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। मैं अब आपके लिए लेके आई हूँ आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लास्ट टॉपिक विच इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और मैं आपको पहले ही बता दूँ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट के साथ साथ थोड़ा सा टिपिकल है समझने के लिए, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी और इससे रिलेटेड एक एक प्रोविज़न मैं बहुत अच्छे से लेके आई हूँ आपके लिए। और अगर आप मेरी वीडियो कवर कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस सब कुछ कवर कर लिया है। तो हम आपका टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपका टॉपिक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर सबसे पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं हम लोग। अब ये होता क्या है, सबसे पहली बात तो कि जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स आर रिजल्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्टीज, है ना। अब पार्टीज एग्री टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कोई चीज़ करना या नहीं करना ही हमारा एग्रीमेंट होता है। बट सेवरल टाइम्स कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, but still the liability arise between the parties like a contract। बिना कोई एग्रीमेंट हुए बगैर लाइबिलिटी अराइज हो जाती है पार्टीज के बीच में, और उसी लाइबिलिटी को हम इसके अंदर कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये इंट्रो तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर डाउट है तो मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगी, आप बस ध्यान से मेरी वीडियोस देखते जाइए, ठीक है। अब आते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर। अब देखो, जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, वो नहीं डिफाइन करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, उसने लेकिन एक चीज़ मेंशन है, उसमें एक चीज़ मेंशन है क्या, दैट सर्टेन रिलेशनशिप रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप अपने आप बन जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे होते हैं, राइट। अब इसमें क्या है, देयर इज नो डायरेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बट सच लाइबिलिटी अराइज बिटवीन देम विच आर इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पर ऐसी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है विच आर इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, वो एक एग्रीमेंट के कारण नहीं बना होता है बिटवीन द पार्टीज, बट अ क्रिएशन ऑफ लॉ, लॉ के कारण बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटेबल प्रिंसिपल्स। आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ आपको, ये ध्यान से पढ़िएगा। मैंने एक इलिस्ट्रेशन दिया है 4th पॉइंट में, देखिए, ए गिव्स सम मनी, है ना, उसने कुछ मनी दिया है ऑन लोन टू बी फॉर एजुकेशन, है ना। अब देखो, बी इज अ माइनर, अब ए जो है ना वो रिकवर कर सकता है मनी फ्रॉम बी इवन दो ही इज अ माइनर, बिकॉज ए गेव मनी टू बी फॉर हिज लीगल नेसेसिटी। अब ये जो मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है इसको ध्यान से पढ़िएगा। हियर ए एंड बी हैव नो एग्रीमेंट बट द कंडक्ट एंड रिलेशन शोज दैट देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू। अब इसको समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या हुआ है आपका यहाँ पे ये कहा गया है कि सपोज करो मैंने किसी को, कोई बच्चा है उसे लोन दिया, एजुकेशन लोन दिया, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसके बीच में, मैंने ही यूं ही बोला उसको, उसने मुझे आके बोला मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये कोई मेरे को ये कोर्स करना है, मैंने दे दिए पैसे। अब एक बात बताओ, मेरे बीच को कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोलता है कि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रही, ठीक है ना। हमारे बीच में केवल एक वो हुई, मैंने उसको पैसे दे दिए, अब उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जैसे ही कोर्स पूरा हो जाए या अर्न करने लग जाए, उसके पास इनफ पैसा आ जाए, वो मुझे वापस कर दे पैसा, ठीक है ना। तो मैं उससे ले सकती हूँ पैसा, इसे ही बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि क्रिएशन बाय लॉ, ये एक लीगल है कि भाई आप लीगल, आपकी लॉ बनता है, ये आपका ड्यूटी बनती है कि आप ये चीज़ करो, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे ये क्या बोल रहा है। अब देखो, अब मैंने बोला कि वो डिफाइन नहीं करता, लेकिन वो उसने लिख रखे हैं कि भाई इन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 to 72 प्रोवाइड करते हैं प्रोविजंस फॉर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। अब कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं वो हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये टोटल हैं आपके, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब शुरू करते हैं, अब ये ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है आपका, राइट। अब आते हैं हम इसके ऊपर। अब है आपका सबसे पहला, क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सबसे पहला जो 68 सेक्शन है वो आपका बोलता है
कि क्लेम्स फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब इसमें मैं पहले बता देती हूँ आपको कि क्या है। दिस एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन, है ना, इज बाउंड टू सपोर्ट, जिसको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज इज एंटाइटल्ड टू रीइम्बर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। अब इतनी इंग्लिश बोल दी मैंने कि मैं अगर पहले एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मैं बताना क्या चाहती हूँ आपको, अपने आप मैं फिर वापस से रिपीट करूँगी और आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि ए को, है ना, ए बी जो है वो एक पागल इंसान है, ठीक है, या फिर किसी तरीके से वो अनसाउंड माइंड का है, या फिर इनकेपेबल है, सपोज करो किसी भी तरीके से। ए क्या करता है, उसे नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो कंडीशन होती है ना, उसको वो प्रोवाइड करवाता है, खाना पीना और ये सब। अब क्या होता है कि अब ए है ना, वो एंटाइटल है टू बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ बी, ठीक है ना, क्योंकि वो उसके लिए कर रहा है, तो बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुए फिर भी वो एक लायबल है कि उसे पैसे दिए जाएं जो वो उसके लिए कर रहा है ना। तो अब लाइन वापस पढ़ेंगे। क्लेम फॉर नेसेसिटीज, है ना, क्लेम्स फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ऑल राइट, मेरे हिसाब से 68 आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं 69 आपको समझाने से पहले ही एग्जाम्पल दे देती हूँ। ऑल राइट, सेकेंड है क्या आपके पास, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अब इसमें आप एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि बी एक होल्ड करता है लैंड इन बंगाल के अंदर, ठीक है ना, ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए, जो कि एक जमींदार है, ठीक है। अब द रेवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर्स, हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच सेल विल बी एनल्ड बाय बीज ली टू, है ना, टू प्रिवेंट द सेल एंड कॉन्सिक्वेंट एनलमेंट ऑफ हिज ओन लीज पेज टू द गवर्नमेंट द। अब देखो इसमें होता क्या है, मैं आपको इतना बोलने से अच्छा मैं आपको बता ही देती हूँ। मैं एक बिल्डिंग, मतलब मेरे पास एक, है ना, लैंड है, ठीक है ना, जो कि मुझे दी गई है ए के द्वारा, जो एक ज़मींदार है। अब क्या होता है कि ज़मींदार जो है ना, उसने अपनी पेमेंट, मतलब पेमेंट नहीं करी गवर्नमेंट को उस लैंड के लिए। अब क्या होता है, गवर्नमेंट उसको सेल पे लगा देती है वो लैंड को, जो ए ने मुझे ज़मीन, मतलब जो दे रखी है ज़मीन उसको, है ना। अब क्या हो सकता है इस कंडीशन के अंदर कि मैं क्या करती हूँ, सीधे गवर्नमेंट को ही पे कर देती हूँ, है ना, और उस ज़मींदार को छुड़वा लेती हूँ। तो अब क्या होगा, मैंने उनको पे कर दिया, तो अब उस ज़मींदार को मुझे पे करने की ज़रूरत है। अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि भाई मैंने तेरा पैसा दिया इसलिए मुझे वापस लौटाई, ये उसकी ड्यूटी बनती है, ठीक है ना। तो ये अपने आप, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट बन गया कॉन्ट्रैक्ट जैसा, एक हमारे बीच में एक क्रिएशन हो गया बाय लॉ, है ना। इसे अब आप समझ सकते हैं वापस से, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, अगर मैं पेमेंट कर देती हूँ। अब तीसरा है आपके पास लायबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, अगर, ठीक है ना, अगर ऐसा कोई पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 70 हमें क्या बोलता है, व्हेन अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम जो कि नॉट इंटेंडेड टू डू सो, है ना, and such other person enjoy the benefit thereof, the later is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the things so done or delivered। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अब इसके अंदर हमारे पास सपोज करो ए एक ट्रेड्समैन है, वो क्या करता है, बी के हाउस के ऊपर मतलब अपना सामान छोड़ के किसी कारण से चला जाता है ना। अब बी क्या है, और वो कई दिन तक आता नहीं है, बी क्या है, उस सामान को यूज़ करना शुरू कर देता है ना। तो अब क्या है, बी इज़ बाउंड टू पे ए, क्योंकि उसने वो सामान यूज़ किया है। अब उसके लिए उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है उन दोनों के बीच में, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बट ऑटोमेटिक, क्योंकि उसने उसका सामान यूज़ कर लिया बिना पूछे बिना, है ना। तो इसे ही हम बोलते हैं ये, अगर आपने किसी का कोई चीज़ यूज़ कर ली है तो। अब फोर्थ पॉइंट है आपका 71 सेशन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अब देखो इसमें क्या होता है
It provides that a person who finds goods belonging to another and takes them into custody is subject to the same responsibility as a baili. अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो आपको कोई चीज़ मिल जाती है किसी की, है ना, अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपको पता है किसकी है, पता लग गया है, तो आप क्या करोगे, वो उसको वापस लौटाओगे, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है आपके बीच में, कुछ भी नहीं हुआ है, पर आप उसको लौटा दो, है ना, तो वो आपकी ड्यूटी बनती है। इसे ही हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर्स ऑफ गुड्स। ठीक है, इसमें एक आपका रह गया है 72, मैं आपको बता देती हूँ वो अभी। इसमें है पेमेंट, है ना, पेमेंट अंडर, एक सेकेंड, ओके, पेमेंट अंडर मिस्टेक, ठीक है ना, अंडर मिस्टेक। आई होप ये आप नोट डाउन कर लेंगे आराम से, सॉरी इस चीज़ के लिए। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो ए एंड बी जॉइंटली ओ करते हैं 1000 टू सी, है ना। अब उसने, ए ने क्या किया, खुद ने ही पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, जबकि ए और बी दोनों जॉइंटली ओन थे, है ना, वो दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ए ने पे कर दिया। अब बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक बनती है ना कि जो उसका हिस्सा था वो उसको ए को पे कर दे, तो इसे ही हम बोलते हैं पेमेंट अंडर मिस्टेक या फिर कोअर्जन, है ना। तो या फिर वो गलती से पे कर दे किसी चीज़ का, मिस्टेक, उस चीज़ को आप रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको जितना भी इस टॉपिक के अंदर आ सकता था वो सब आपको कवर करवा दिया है, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और 72 वाला मैंने आपको बता ही दिया, पेमेंट अंडर मिस्टेक और कोवर्जन, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंप्लीट होता है हमारा। और ये आप लोग मुझे बताएंगे कि वीडियोस कैसे लगे। मेरे कुछ वीडियोस के अंदर क्या हुआ है कि मेरे वॉल्यूम्स, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ कि वीडियोस के अंदर वॉल्यूम्स गायब हो गई अचानक से अपलोड करने के बाद, जबकि ये पहले एकदम ठीक थी। ऑलराइट, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ईयरफोन यूज़ करें उन वीडियोस के अंदर, उसमें आपको एकदम क्लियर वॉइस आएगी मेरी, ठीक है। जैसे आईटी एक्ट हो गया आपका, और भी आईपीआर वाला जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो ऐसे वीडियोस हैं जिनके अंदर थोड़ी सी वॉल्यूम की दिक्कत हुई है मुझे, और ऐसी दिक्कत आगे नहीं होगी, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो विद दैट सेड मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।